हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा आर के जीके के चैनल पर। आज हम इस वीडियो में भारतीय संविधान के प्रमुख भागों को कवर करने वाले हैं। आज के जो क्वेश्चन में सारे सेलेक्टेड हैं जो आपको प्रत्येक एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं और कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, तो वीडियो को ध्यान से और पूरा देखना ना भूलिएगा। तो बिना देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आपका पहला क्वेश्चन हो जाता है, भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? तो देख लो, एसएससी सीपीओ और 2017 और एसएससी सीएचएसएल 2016 में पूछा गया कि भारतीय संविधान में कितने भाग हैं। तो भारतीय संविधान में कितने भाग हैं, तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। भारतीय संविधान में 22 भाग हैं। भारतीय संविधान में 22 भाग हैं, तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगर आप भी इस वीडियो को पूरा अंत तक देख लेते हो तो मैं मानता हूँ कि आपको भारतीय संविधान से के भागों से रिलेटिव कोई वीडियो द्वारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं मानता हूं कि आप भी इस वीडियो को पूरा देखेंगे। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के भाग 1 में निम्नलिखित में से किसका वर्णन है? भारतीय संविधान के भाग 1 में निम्नलिखित में से किसका वर्णन है? तो किसका वर्णन है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, संघ और उसका राज्य क्षेत्र का। संघ और उसके राज्य क्षेत्र का जो वर्णन है वह भारतीय संविधान के भाग 1 में दिया गया है। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? तो उत्तराखंड आरओ और एआरओ में पूछा गया है। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकता है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है। तो कौन सा भाग संबंधित है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, भाग 2 में। भाग 2 में नागरिकता की क्या दी है, बातें दी गई हैं, तो नागरिकता से संबंधित भाग 2 है। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक मुख्यतः मौलिक अधिकारों से संबंधित है, जो भारतीय संविधान के किस भाग में दिया है? किस भाग में है? तो देख लो, कितनी बार आपसे पूछा गया क्वेश्चन है, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकता है क्योंकि बार बार यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आपका क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक मुख्यतः मौलिक अधिकारों से संबंधित है। तो मौलिक अधिकारों का वर्णन कौन से भाग में दिया गया है? तो मौलिक अधिकारों का वर्णन कौन से भाग में दिया है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा भाग 3 में। भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन है, अधिक बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 के भारतीय संविधान के किस भाग में भारत के एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करने की बात की गई है? भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करने की बात किस भाग में की गई है? तो क्वेश्चन नंबर 5 आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकता है। एसएससी सीएचएसएल और आरटीएस में जो प्री होता है 2006 में पूछा गया महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा, राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत। संविधान का कौन सा भाग 4 में? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के भाग 4 में भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करने की बात की गई है। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 के भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 तक मुख्यतः राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं, जो भारत के कौन से भाग में है? भारतीय संविधान के किस भाग में दिए गए हैं? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, भाग 4 में। भाग 4 में भारत के जो राज्यों के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित भाग 4 है। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है। राज्य के दायित्व के रूप में पंचायतों के गठन पर का विचार भारतीय संविधान के किस भाग में उल्लेखित है? कि पंचायतों के गठन का जो विचार था वह भारतीय संविधान के किस भाग में उल्लेखित है? तो यूपीपीसीएस प्री में 2009 में पूछा गया है, तो किस भाग में उल्लेखित है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, भाग किसमें? भाग 4 में उल्लेखित है। किसमें है? भाग 4 में उल्लेखित है। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का भाग 4। भारत के संविधान का भाग 4 स्पष्ट रूप से राज्य के निम्नलिखित में से किसके प्रति सुरक्षा देने की आशा नहीं करता? किसके प्रति सुरक्षा देने की आशा नहीं करता? तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एसएससी सीपीओ 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपका करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा? आपका सही जवाब हो जाएगा, नौकरी पेशा महिलाओं के लिए मातृत्व आवश्यक। तो आपके लिए क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन डी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। इस क्वेश्चन को आप नोट कर लेंगे। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्यों को किस भाग में दिया गया है कि या किस भाग में रखा गया है? तो एसएससी सीपीओ और एसएससी सीजीएल में पूछा गया है कि भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्यों को, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, अधिकतर पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्यों को किस भाग में रखा गया है? तो भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्यों को किस भाग में रखा गया है?
तो आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा भाग 4 के ए में। भाग 4 के ए में मौलिक कर्तव्यों को रखा गया है, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगर आपने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और एक बार मैं फिर से आपको बता दूं कि वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें। मैं एक बार फिर से बता रहा हूं कि आप भी अगर वीडियो को अंत तक देख लेते हो तो आपको इससे अलावा दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के भाग 4 के ए में अनुच्छेद 51 के ए में कितने मौलिक कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं। तो एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया क्वेश्चन है कि जो भाग अनुच्छेद 51 का ए में है, जिसमें मौलिक कर्तव्यों का विवरण है, उसमें कितने मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया है। तो कितने मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया है, आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 11 मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, संघीय प्रणाली की व्याख्या संविधान के किस भाग में की गई है। संघीय प्रणाली की व्याख्या संविधान के किस भाग में की गई है। तो आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा भाग 5 में। भाग 5 में संघीय कार्यपालिका की व्याख्या की गई है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र सरकार का उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 अब तक का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपको आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है कि भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र सरकार का उल्लेख किया गया है। तो किस में किया गया है, आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा भाग 5 में। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य सरकार का उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान के किस भाग में राज्यसभा का उल्लेख किया गया है। तो किस भाग में राज्यसभा का उल्लेख है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा भाग 6 में। तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा, भाग 6 में राज्यसभा के का उल्लेख किया गया है। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के 22 भागों में से जो संविधान के गठन के समय थे उनमें से के हटाकर एकमात्र भाग है। आपका क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में के समय जो 22 भाग थे उस जो संविधान के गठन के समय थे उनमें से हटाया गया एकमात्र भाग कौन सा है। उनमें से हटाया गया एकमात्र भाग कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 14 आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एसएससी सीएचएसएल 2017 में पूछा गया है कि वह भाग कौन सा है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा भाग 7। भाग 7 जो संविधान के मूलतः 22 भाग थे उनमें से हटाया गया एकमात्र भाग भाग 7 है। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का भाग 8 संबंधित है। एसएससी सीजीएल में पूछा गया है कि भारत का भाग 8 किससे संबंधित है। संविधान का भाग 8 किससे संबंधित है। तो किससे संबंधित है, आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, केंद्र शासित प्रदेशों से। केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित भाग 8 है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में भारत के केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में प्रावधान है। एसएससी एमटीएस 2019 और एसएससी सीजीएल सीएचएसएल 2017 में पूछा गया है कि केंद्र प्रदेशों से जो केंद्र शासित प्रदेश है उनसे जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनका प्रावधान किस में दिया गया है, किस भाग में दिया गया है। तो किस भाग में दिया गया है, आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, भाग 8 में। भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेशों का जिक्र है। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 अब तक का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है, भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिया गया है। तो यूपीपीसीएस प्री में 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है कि पंचायती राज व्यवस्था संबंधित किस भाग में है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, भाग 9 में। भाग 9 में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित भाग है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18। तो आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकता है, देखना ये हर बार ना कहीं पूछे जा रहा है। कितने बार क्वेश्चन पूछा गया है कि हमारे संविधान के किस भाग में 300 पानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है। तो कहाँ पर, यूपी लोअर पीसीएस में पूछा गया है, यूपी पीसीएस प्री 1995 में पूछा गया है और कितने बार 2014 में पूछा गया है। तो पूछा जा रहा है। तो आपका करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा इसका, आपका सही जवाब हो जाएगा भाग 9 में। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं के बारे में बताया गया है। भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिका के बारे में बताया गया है। एसएससी सीजीएल 2017, एसएससी सीएचएल 2017 और यूपी पीसीएस प्री 2015 में पूछा गया है। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकता है क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिका के बारे में बताया गया है। तो किस भाग में बताया गया है, तो आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, भाग 9 के ए में। भाग 9 के 1 में नगर पालिकाओं का जिक्र है।
आपका अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का भाग 10 किसके बारे में बताता है। भारतीय संविधान का भाग 10 किसके बारे में बताता है। तो भारतीय संविधान का जो भाग 10 है वह एससी और एसटी क्षेत्र के बारे में बताता है। तो क्वेश्चन नंबर 20 आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकता है, इस क्वेश्चन को मैं स्टार दूंगा। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, भारत के संविधान के किस भाग में संघ राज्य संबंधी संबंधों का उल्लेख किया गया है। क्या यूपी आरओ और एआरओ में पूछा गया क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस भाग में संघ राज्य क्षेत्र के संबंधों का उल्लेख किया गया है। तो किस में है। तो आपका करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, भाग 11 में। भाग 11 में उल्लेख है। आपका अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य विधायी संबंधी दिए गए हैं। केंद्र राज्य विधायी संबंधी दिए गए हैं। यूपी पीसीएस मेंस में 2004 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो किस में दिए गए हैं। तो आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा भाग 11। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा, भाग 11 में केंद्र राज्य संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र राज्य के वित्त संबंधों की चर्चा करता है। केंद्र राज्य वित्त संबंधों की चर्चा कौन करता है। तो 23 आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एसएससी CHSL में पूछा गया है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा, भाग 12। भाग 12 केंद्र और राज्य के वित्त संबंधों की चर्चा करता है। आपका अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस भाग में व्यापार वाणिज्य एवं समागार का उल्लेख है। व्यापार वाणिज्य का उल्लेख किस भाग में दिया गया है। तो 24 आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो किस में है। आपका ऑप्शन बी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा, भाग 13 में। किस में है, भाग 13 में इसका जिक्र है। आपका अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र एवं राज्य के अधीन सेवाओं का उल्लेख है। भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र एवं राज्यों के अधीन सेवाओं का उल्लेख दिया गया है। तो किस भाग में है। आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, भाग 14 में। भाग 14 में केंद्र एवं राज्यों के अधीन सेवाओं का भाग दिया गया है। किसमें, भाग 14 में। आपका अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के कौन से भाग में चुनाव के बारे में दिया हुआ है। चुनाव के बारे में कौन सा भाग दिया गया है। तो एसएससी CHSL 2017 में पूछे गया क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के कौन से भाग में चुनावों का विवरण दिया गया है। तो किस में दिया गया है। आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, भाग 15 में। भाग 15 में चुनावों के बारे में विवरण दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 26 आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकता है। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 के भारतीय संविधान का भाग 16 अनुच्छेद 330 से 342 तक संबंधित है। यूपी पीसीएस मेंस में पूछा गया 2004 में क्वेश्चन है। तो वह किससे संबंधित है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा, लोकसभा में अनुसूचित जाति जनजाति और आरक्षण और एंग्लो इंडिया समुदाय इसके प्रतिनिधियों से संबंधित है। किससे, लोकसभा में अनुसूचित जाति जनजाति आरक्षण और एंग्लो इंडिया जो समुदाय के प्रतिनिधि हैं उनसे संबंधित है। कौन सा, भाग 16 जो अनुच्छेद 330 से 342 तक जिसका विवरण दिया गया है। आपका अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का भाग 17 संबंधित है। एसएससी CHSL 2017 में पूछा गया है कि भारतीय संविधान का भाग 17 किससे संबंधित है। तो भारतीय संविधान का भाग 17 किससे संबंधित है। तो आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा राज्यसभा से संबंधित है। किससे संबंधित है, राज्यसभा से संबंधित है। आपका अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का भाग 18 किसके बारे में बताता है। भारतीय संविधान का भाग 18 किसके बारे में बताता है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, आपातकाल के उपबंध के बारे में। आपातकाल के उपबंध के बारे में भारतीय संविधान का भाग 18 बताता है। और आपका एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो आपने थंबनेल में देखा था कि भारतीय संविधान में यूपीएससी का जिक्र किस भाग में है। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, आपने थंबनेल को देखकर इसमें से क्लिक किया था कि यूपीएससी का जिक्र भारतीय संविधान के किस भाग में है। तो मैं बता दूं यूपीएससी का जिक्र संविधान के भाग 14 में दिया गया है। किसमें दिया है, भाग 14 में। यूपीएससी का जिक्र संविधान के भाग 14 में दिया गया है। और आपका आज का अंतिम क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन होने वाला है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान संशोधन से संबंधित है। एसएससी MTS 2019 एसएससी CHSL 2017 में पूछा गया है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान संशोधन से संबंधित है। तो कौन सा भाग संविधान संशोधन से संबंधित है। तो आपका करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा। आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, भाग 20। भाग 20 भारतीय संविधान संशोधन से संबंधित है। तो आपको टेस्ट के रूप में 2 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं जिनका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। आपका पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं या भारतीय संविधान में कुल कितने आर्टिकल हैं।
और आपका दूसरा क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है। तो दो क्वेश्चन आपको टेस्ट के रूप में दिए गए हैं, जिनका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। अगर आपको भी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में।